बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक वीडियो मैंने आपसे शेयर करी थी नुस्खा हवा में कबूतर को उड़ाने का, ठीक है, हाई फ्लायर का। तो इस पर भाई ने मुझे कमेंट्स करी है। तो इसमें मैंने आपको दो मेडिसिन बताई थी। एक मेडिसिन का नाम था एवल 25, यानी कि मशहूर गोली है, ठीक है, और दूसरी थी कैनाडेक्सा, ठीक है। तो ये दोनों टैबलेट भाई कह रहे हैं, अल शहान इनका चैनल का नाम है, जो भी है फ़िलहाल। तो शहान भाई ये कह रहे हैं कि हबीब भाई यार, इन दोनों गोलियों के अलावा कोई और गोली अगर इस्तेमाल करें, ये नहीं मिल रही। तो मैं आपको बताऊं शहान भाई कि देखो, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं ना, तो ये एवल 25 जिस तरह और कैनाडेक्सा बताई, ये दोनों की स्क्रीनशॉट लेके मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। तो यानी पिक्चर लगा दूंगा सामने, इसके नीचे आप नाम के नीचे फार्मूला होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो आप किसी भी फार्मेसी में जाओ, मेडिकल स्टोर में जाओ, इंसानी दवाई है, ठीक है ये। तो आप उनके पास जाके उनको कहो कि यार अगरचे इस नाम की नहीं मिल रही, तो नाम कोई बेशक दूसरा हो लेकिन फार्मूला सेम होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी काम कर जाएगी। तो आपको इंशाल्लाह ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगरचे आपको एवल 25 मिल जाए और कैनाडेक्सा मिल जाए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गोलियाँ हैं दोनों, यानी कि हमने तो इसी से यानी कबूतर उड़ाए हैं और माशाल्लाह इन दोनों गोलियों ने बड़ा ही अच्छा काम दिखाया हवा में, ठीक है। तो पहले तो कोशिश करो कि यही चीज़ आप ढूंढो। अगरचे आपको नहीं मिल रही तो फिर आप यानी नाम दूसरा देख के फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं। मेरे ख्याल से शान भाई आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो मैं दोनों की पिक्चर जो है स्क्रीन पर लगा दूँगा, वहाँ से आप नोट कर लो और जाके ले आओ। तो इसी तरह एक और भाई हमारे साथ, महेश सिंह उनका नाम है। तो ये कहते हैं हबीब भाई, कबूतर को रात में गर्म आपकी वाली माजून से कर सकते हैं या कुछ और तरीका से करना है? तो कबूतर के लिए ठंडा पानी मैंने एक आपको बताया था, उस पर यानी ये भाई ने मुझे कमेंट्स करी, महेश भाई ने, तो इन्होंने ये कहा है। तो मैं आपको ये बता दूं महेश भाई, देखो कि ये जो माजून है मेरी दो किस्म की है, ठीक है। एक में तो ये है माजून का फंक्शन कि वो कबूतर को गहराई में उड़ाती है, ठीक है। और दूसरी माजून का फंक्शन ये है, क्योंकि माजून सेम है, यानी कुछ चीज़ों का अंदर जो फ़र्क किया, तो यानी उसका फार्मूला भी चेंज हो गया है और उसका काम करने का तरीका भी माजून का दूसरा हो गया है। तो बेहतर ये है कि आप यानी कि अपने कबूतर को गर्म करने का जो तरीका है वो होता है, यानी कि कबूतर को जब हम दोपहर को दाना देते हैं, ठीक है, जब दोपहर को उनको दाना दिया, उनका दाना पूरा करने के बाद तभी हम फौरी कबूतर को गर्म कर देते हैं। तो कबूतर यानी कि हीट में आ जाता है, यानी अंदर से वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। बाकी जो माजून का फंक्शन है, माजून का फंक्शन ये है कि अगरचे आप कबूतर को पानी दे के उड़ा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप माजून का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे आपका परिंदा जो है जिस्म में, परकुंदे में या हड्डी पे कहीं पानी नहीं रोकेगा, पानी उसका हाजमा चलाएगा और खुशक होगा कबूतर अंदर से, ठीक है। तो जिसमें मैंने मिर्ची वाले बीज डाले हैं ना, यानी लाल मिर्ची के जो बीज डाले थे पीले पीले, ठीक है, वो वाली माजून जो है वो ये काम करेगी कि कबूतर के जिस्म में पानी नहीं रुकने देगी, उसको खुश्क करेगी, ठीक है। जितना भी आप पानी उठवाओगे, पानी उसके अंदर से खुश्क हो जाएगा, ये वो काम करेगी। और जो दूसरी जिसमें आंबा हल्दी और अजवाइन, देसी अजवाइन, ये वाली है परवाज़ बढ़ाने वाली, ठीक है, जो जिसका नाम था। और जो दूसरी वाली थी उसका ये एक फंक्शन है कि वो कबूतर में अगर भारीपन है तो उसको वो कम करेगी और कबूतर को गहराई पे ले जाएगी। तो ये दोनों माजूनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कबूतर गर्म करने का अगर आप इससे कहो कि हम कबूतर को गर्म करें, तो ये गर्म करने का काम नहीं करती, ये फंक्शन और है। तो जिस तरह जो चीज़ आपको बताई जाती है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसमें आप भाइयों को यानी सही तरीके से समझा सकूँ। अगरचे कोई रह जाती है बात तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा पूछ सकते हो। लेकिन आपको जिस तरह तरीका यानी गर्म पानी का बताया गया है गर्म करने का, उसी तरीके से आप कबूतर को गर्म करो, ठीक है। कबूतर को गर्म करो, फिर उसके बाद रात को 10 से 11 बजे के दौरान आप माजून दो, उसे माजून की यानी काले चने के बराबर गोली बना के वो कबूतर को दो। इंशाल्लाह उससे आपका कबूतर आसमान की गहराई पे भी जाएगा। अगरचे आप पानी दे के उठवा रहे हो, कबूतर को पानी उठवा के उड़ा रहे हो, तो पानी अपने परकुंदों पे नहीं लाएगा, उसको चलाएगा, कबूतर का जिस्म बनेगा इससे, ठीक है। तो ये माजून का असल जो काम है कबूतर का जिस्म बनाना और कबूतर के अंदर से फालतू यानी रेशा वेशा उसको सफाया करना, ठीक है। बाकी गर्म करने का तरीका अलग है। गर्म करोगे तो कबूतर और भी अच्छा उड़ेगा, नहीं करोगे तो कबूतर यानी माजून पे वही काम होगा जो आप देखोगे, यानी माजून का जितना असर होगा उतने असर पे वो उड़ के दिखाएगा आपको कबूतर। तो ये तरीकाकार है।
यानी कबूतर को सिर्फ यानी एक चीज़ करो दूसरी चीज़ ना करो तो ये कबूतर काम नहीं करता, ठीक है ना। आपने कबूतर को सबसे पहले देखो दाना दिया, दाना देने के बाद आपने कबूतर को करना है गर्म, ये हो गया पहला स्टेप। फिर रात को आपने उसको माजून देनी है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। सुबह आपने उसको जब उड़ाना है उसको पानी दे के उड़ाना है, ये आपका तीसरा स्टेप। जब कबूतर वापस आके बैठे तो आपने उसको खुराक का इस्तेमाल कराना है, ये हो गया चौथा स्टेप, ठीक है। तो ये यानी कि आप तकरीबन 3 दिन कंटिन्यू ये चीज़ें करो। और चौथे दिन, हर चौथे दिन आपने कबूतर को यानी मैंने एक पानी आप लोगों से शेयर करा हुआ बादाम गुलाब की पत्तियों वाला, ठीक है, सौंफ और ज़ीरा अनारदाना, ये वो पानी यानी कि जो कबूतर को हर यानी चौथे दिन में आपने यानी नागे वाले दिन इस्तेमाल करा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कबूतर अंदर से मजबूत रहेगा और मोतदिल रहेगा कबूतर आपका, यानी कि बाहर गिरेगा भी नहीं, और जैसे आप उससे परवाज़ लोगे वैसे वो परवाज़ की तरफ चलता जाएगा। तो ये सारा तरीक़ेकार कबूतर के साथ स्टेप स्टेप से करना पड़ता है। अगर एक चीज़ करो दूसरी चीज़ नहीं करो, तीसरी करो तो चौथी नहीं करो, तो कबूतर भाई मेरा परवाज़ नहीं दिखाता। एक दिन अच्छा उड़ता है, दूसरे दिन नहीं उड़ता, या एक दिन आया नहीं होता कबूतर, यानी उड़ाया तो गया भाग जाता है। तो यानी अगरचे आपने कबूतर को उड़ाना है तो कबूतर को कबूतर की रूटीन से उड़ाओ, तो इंशाल्लाह आप देखोगे बहुत ज़बरदस्त कबूतर काम करेगा। और मैंने आज ही यानी एक और वीडियो यानी उबैद बर्ड्स चैनल पर शेयर करूंगा, तो वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो ऐसी टिप है जो आप लोगों को बहुत यानी कोई शेयर भी नहीं करेगा। ये ऐसी टिप, ऐसी चीज़ मैंने आज आपको यानी उस वीडियो में देनी है उबैद बर्ड्स में। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वीडियो की, आप ओपन करो वीडियो देखो। इंशाल्लाह नए शौकीन के लिए समझ लो कि गिफ्ट है उनको, यानी कि फ्री में मिल गया। और ये चीज़ यानी कोई आसानी से बताता भी नहीं है, तरीक़ाकार जो है ना वो चीज़ है। तो इसी तरह इनका दूसरा सवाल भी है महेश भट्ट का, महेश सिंह सॉरी। तो ये कहते हैं मक्खन की जगह मलाई का इस्तेमाल करें, यानी कि वो भी बेस्ट है। मक्खन का इस्तेमाल करो वो भी सही है, मलाई का इस्तेमाल करो वो भी सही है। इस्तेमाल यानी कि जब माजून का इस्तेमाल करते हो तो माजून जब आप कबूतर को खुशक करती है तो आपको यानी कबूतर को चिकनाई देनी है, तो चिकनाई के लिए मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मक्खन का भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें यानी लाजवाब हैं, ठीक है। तो ये आपने सवाल करा था, मैंने कहा चलो ये भी देख लिया मैंने। तो हमारे साथ एक और हैं सत्तार गुरु, ठीक है। तो ये कहते हैं हबीब भाई कोई मोड़ का नुस्खा बताओ, तो इंशाल्लाह मोड़ का नुस्खा भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा बहुत जल्दी। तो मोड़ के लिए इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मेरे पास कम हो रही हैं, तो उनका मैं अरेंजमेंट कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे जो मोड़ का नुस्खा शेयर करेंगे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उससे आपका कबूतर अगले यानी आज उड़ के आया तो कल दोबारा आप उड़ाओगे, तो उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ होती है नुस्खा, यानी कि गर्म होता है कबूतर को, यानी वापस हीट देते हैं ताकि उसका जिस्म वापस खुल जाए, जुड़े ना, ठीक है, जिस्म खुल जाए, कबूतर अपने आप को अच्छा फ़ील करे, तो यही मोड़ होता है। तो ये इंशाल्लाह, लेकिन इसमें जो तरीक़ेकार है वो चीज़ आपको पूरी वीडियो बनाऊँगा मोड़ के हवाले से, वो आपको नुस्खा बताऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचाएगा सत्तार भाई, ठीक है, मेरे ख़्याल से सत्तार गुरु जी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़ुबैर सदीक़ी हमारे साथ हैं, तो ये पूछते हैं हबीब भाई, इनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। ज़ुबैर भाई कहते हैं कि 4 बच्चे हम उड़ा रहे थे रोज़ाना सुबह में, ठीक है, तो चारों यानी 1 घंटा उड़ने के बाद भी घर आ जाते थे, तो यानी कि 3 बजे आज उड़ाए और वापस नहीं आया कोई भी, ठीक है, तो क्या वजह हो सकती है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। तो ज़ुबैर सदीक़ी मैं आपको ये बता दूँ, देखो कबूतरबाजी जो है ना, जिस तरह आपको ये बताऊं कि देखो अगर बच्चा स्कूल जाता है तो वो यानी पहली क्लास से शुरू होता है ना, तो इसी तरह जब कबूतरबाजी हमारी होती है तो वो भी यानी एक टाइम से शुरू होती है, यानी कि सुबह आपने कबूतर उड़ाना है, रूटीन में उड़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर को आगे ले जाना है। आप यानी आज सुबह उड़ाओगे, एक दिन शाम में उड़ाओगे, तो इस तरह क्या होगा कि सुबह का मौसम और शाम के मौसम में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। हो सकता है आपके बच्चे यानी कबूतर के ज़्यादा गहराई कर गए हों, वापसी आते आते अंधेरा हो गया, उनकी ट्रेनिंग ना हो, इसी वजह से वो भटक गए हैं, या तो अगले दिन वापस आ जाएंगे या तो नहीं आएंगे, ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि बाज़बेरी भी बहुत होते हैं, वो भी ले जाते हैं कबूतरों को। तो आप यानी कबूतर को जब भी उड़ाओ एक रूटीन में उड़ाओ, उनके साथ उनको समझ के उड़ाओ, और सुबह का परिंदा शाम में उड़ाओगे तो काफ़ी फ़र्क होगा, वो यानी कि बिल्कुल एक नया होके ही उड़ेगा आपका, ठीक है ना। ये नहीं है कि यानी हमारे घर का लगा हुआ परिंदा है लेकिन वो डेली सुबह में उड़ रहा है, जब शाम में करोगे तो ज़ाहिर सी बात फ़र्क होगा। मेरे भी साथ भी ये सीन हुआ था, मैंने बीच में वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। तो मेरा यानी गोल्डन कबूतर घर का लगा हुआ कबूतर है, माशाल्लाह बहुत ही यानी कि अच्छा कबूतर है, यानी कि ये नहीं है कि यानी कि बिल्कुल बच्चे से तैयार हुआ हुआ कबूतर। हालांकि बीच में मैंने उसको शाम में भी लाइटों की ट्रेनिंग शुरू करी, तो वो मेरे
कुछ फासले पे एक चिड़ीमारी हो रही थी तो वहाँ जाके वो उतर गया था वो, हालांकि मेरे घर का लगा हुआ है। तो यानी सुबह का उड़ना कबूतर का और शाम का उड़ना काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो अल्लाह खैर करेगा, कबूतर को रूटीन में रख के उड़ाया करो तो कबूतर ज़ाया भी नहीं होंगे। और सुबह जो उड़ता है कबूतर, यानी सुबह सुबह जिस कबूतर को आप उड़ाते हो, अगरचे वो दोपहर में उड़ाओगे तो वो कबूतर ज़रूर आसमान की गहराई करेगा, क्योंकि दोपहर में ज़रा गर्मी होती है 2-3 बजे, ठीक है। तो कबूतर की कोशिश होती है कि हवा में जाऊं, यानी वो जितनी गहराई करेगा उससे उतनी यानी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। कबूतर इसलिए आसमान की तरफ भागता है। तो आप लोग यानी कि कबूतर को अगर उड़ाते हो तो कबूतर को इस रूटीन में उड़ाओ कि कबूतर आपका भागे ना, यानी कि सुबह अगर उड़ा रहे हो तो डेली उनको सुबह की फड़क दो, आहिस्ता आहिस्ता उनका टाइम आगे करते जाओ। और कबूतर के अंदर जब ताकत पूरी रखोगे ना तो इंशाल्लाह कबूतर आपका बाहर नहीं गिरेगा इतनी आसानी से, ये जहन में रखो। अगर बिना सिर्फ आप बाजरा ही देते रहो और कहो कि यार हम उड़ाते रहें कबूतर को, तो कबूतर हमारा घर आएगा। भाई बाजरे पे उड़ने वाला कबूतर एक दिन नहीं आता, ठीक है ना। तो आप जहन में रखो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह। और हमारे साथ एक भाई हैं शान नवाज़, तो ये कहते हैं उस्ताद जी गरबाज़ को टुकड़ी में कैसे उड़ाएं, तो मेरी समझ में ये बात आ नहीं रही, ठीक है। तो इन्होंने 2-3 दफ़ा ये पहले भी कमेंट्स करी। तो शाहनवाज़ आप यानी ज़रा क्लियर करें कि गरबाज़ क्या होता है, तो इंशाल्लाह आपका मसला भी हल कर देंगे, अल्लाह खैर करेगा। और हमारे साथ हमारे एक बहुत पुराने व्यूवर्स हैं एहतिशाम रज़ा, तो कहते हैं हबीब भाई आपने पट्टी वाले जोड़ों नहीं दिखाए, तो इंशाल्लाह पट्टी वाले जोड़ों का भी आपको शौक़ कराऊँगा। और कुछ बच्चे भी निकले हुए हैं तो भी वो फ़िलहाल ट्रेनिंग पर हैं, जिस तरह आपको बताया हुआ है कि यानी कि मैं कबूतर के बच्चे के पर बांध के रखता हूँ, यानी कि जब तक वो 3 कली का नहीं होता उसे उड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि 0 कली और पहली कली में उड़ाने से यहाँ चिड़ीमारी बहुत ज़्यादा है। कबूतर का बच्चा यानी जाता तो उनके पास भी नहीं है लेकिन आता घर भी नहीं है, फिर ये चीज़ मसला हो जाता है। तो इसीलिए यानी बच्चे को जब तक समझदार नहीं होता मैं नहीं उड़ाता। तो इंशाल्लाह जब समझदार होगा तो उड़ाएँगे, जो परवाज़ें होंगी उनकी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है भाई मेरे। तो इसी तरह एक भाई हैं जेवल राना, तो ये कहते हैं हबीब भाई मेरा एक कबूतर है काफ़ी यानी कमज़ोर होता जा रहा है, दाना पानी भी ठीक खाता है फिर भी जान नहीं पकड़ रहा, वजह पता नहीं क्या है, तो आप बताइए। तो जेवल राना मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर देखो जिस तरह हमारे कबूतर होते हैं ना, इस तरह ये अब मौसम चल रहा है, इसमें ये होता है कि कबूतर को अक्सर आपने देखा होगा गले में जहरबाद हो जाता है, कंकर जिसे कहते हैं, तो यही सेम कंकर उसकी पोटी वाली जगह पे भी होता है। जो अगरचे कबूतर के यही कंकर यानी अगर उसकी पोटी वाली जगह पे हो जाए, आप यानी उससे पीछे जब हाथ लगाओगे जोड़ के बाद आपको महसूस होगा कि दाना सा बना हुआ है। अगरचे आपके कबूतर में वो चीज़ आ गई है तो आप फ्लैजल का पानी यानी कि फ्लैजल सिरप ले लो, वो पिलाओ, इंशाल्लाह आपका जो है ना कबूतर यानी 2 सीसी पिला दो, यानी 3 सीसी सादा पानी साथ में मिला के कबूतर को पिला दो दाने के बाद, इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना वापस सेहत पकड़ने लग जाएगा। या मेट्रोडाइन आती है, फ्लैजल से अच्छी मेट्रोडाइन है, ठीक है। तो यानी आप इस चीज़ का यानी सिरप का इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आपका कबूतर जो उसके अंदर कोई जहरबाद हुआ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपका कबूतर दाना भी खाएगा पानी भी पिएगा लेकिन उसके तन को लगेगा नहीं, आपका कबूतर दिन ब दिन सूखता जाएगा, ठीक है। लेकिन कबूतर होगा एक्टिव, आप उड़ाओगे उड़ेगा भी सब चीज़, लेकिन उसको यानी कि ये अक्सर लोग ये समझने लग जाते हैं भाई कि उसके शायद अंदर कीड़े वगैरह हो गए। अगरचे आपने डिवर्मिंग करी हुई है कीड़े नहीं होंगे, अगरचे डिवर्मिंग नहीं करी हुई तो उसका खैर है कोई मसला नहीं, लेकिन आप यानी मेट्रोडाइन या फ्लैजल दोनों में से जो सिरप आपको मिल जाए, फ्लैजल मिल जाए तो दी बेस्ट, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल कराओ कबूतर में, इंशाल्लाह आपका कबूतर दिन ब दिन जो कमज़ोर हो रहा है वापसी सेहत पकड़ने लग जाएगा। और साथ आप यानी एक पिस्ता आधा उसे रोज़ खिलाओ, जिस कबूतर में यानी आपको लग रहा है कि कबूतर आपका कमज़ोर है, आधा पिस्ता उसको रोज़ाना आप यानी चबा के ज़रा सा, ठीक है, तो वो उसको खिला दो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कबूतर आपका सेहत भी पकड़ेगा। और जब आपको यानी उसकी बीमारी समझ आ जाए तो उसके बाद आप यानी कबूतर में दूध का इस्तेमाल कर लो, इंशाल्लाह हल्का नीम गर्म करके ऊपर से मलाई हटा के दूध की वो उसे पिलाओ, 5 से 15 से 20 सीसी तक उसे ले जाओ, एक हफ़्ता 3 दिन 4 दिन ये पिलाते रहोगे, कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, कबूतर दोबारा सेहत पकड़ लेगा। तो ये थोड़ा बहुत तरीका था मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह इससे जो वाला ना आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये यानी मसला जो था ना आपको बता दिया मैंने, कंकर का ही है, ठीक है। इसी तरह अपने भाई बीब को इजाज़त दो, वीडियो भी लंबी हो चुकी है और भी भाइयों के सवाल हैं तो इंशाल्लाह उन पर भी बात करेंगे। और मेरा एक चैनल और जिस तरह आपको बताया उबैद बर्ड्स का, वहाँ विज़िट करो। तो जो मैंने आज वहाँ टिप दी है यानी रेश की गोली के हवाले से कि आपने कबूतर को रेश की गोली किस तरह देनी है, और यकीन जानो कि इस चीज़ से आपको इतना फ़ायदा होगा कि जो भाई इस चीज़ टिप को समझ गया और जिसने पिक कर ली ये टिप, तो उसके कबूतर अगर वो सुबह उड़ाएगा शाम से पहले नहीं बैठेंगे, ये भी मेरा आपसे वादा है। लेकिन इस टिप को आपने समझना है और अपने कबूतरों पे इसको किस तरह इस्तेमाल में लाना है ये आपने अपना जहन लगाना है, ठीक है।
तो यानी ये बहुत ही अच्छी टिप मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो फ़ायदा पहुँचाएगी। और उन भाइयों से माज़रत जिनके सवालों के जवाब नहीं आए, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।